पुरस्कार के लिए आमंत्रित हैं। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की कल बैठक हुई। उसमें पहले मेडिकल कैंप लगाया गया, उसके बाद ही साथ कार्यक्रम आरंभ हुआ। उस कार्यक्रम में सभी विशिष्ट अतिथि मौजूद थे और उन्होंने कार्यक्रम की रूपरेखा और राजभाषा कार्यान्वयन समिति किस तरह कार्य कर रही है उसके बारे में जानकारी दी। ओम शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपा ज्योतिर नमोस्तुते। आज का यह मंच हमारे लिए अत्यंत गौरव का विषय है, क्योंकि यहाँ हमारे साथ देश के प्रतिष्ठित संस्थानों से जुड़े अनुभवी एवं प्रेरणादायी व्यक्तित्व मंचासीन हैं। रंजन सर, अध्यक्ष नराकास उपक्रम कोलकाता, श्री कुमार घोष चौधरी जी, एमडी बंगाल केमिकल, श्री कवितांजलि मोहंती, आप सभी की गरिमामय उपस्थिति आज के इस कार्यक्रम को विशेष ऊंचाइयां प्रदान कर रही है। अब मैं नराकास के सह सदस्य सचिव भारतीय पटसन निगम लिमिटेड, अगले पुरस्कार के लिए सादर आमंत्रित हैं कार्यक्रम एमएसटीसी लिमिटेड, रेल टेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को सबसे सादर आमंत्रित है कि मंच पर आएंगे। कार्यालय प्रमुख और हिंदी अधिकारी इस कड़ी में अगला नाम हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। हिंदुस्तान सर एचपीसीएल के लिए सर हम अनुरोध किए हैं विधि अधिकारी सांसद ने अनुरोध है कि कृपया मंच पर आकर के सम्मान ग्रहण करें। जनवरी में 2 अधिकारी हमारे सेवानिवृत्त हुए हैं, मैं उन्हें भी सादर आमंत्रित करता हूं मंच पे। श्री जय भट्टाचार्य और जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के जेपी मंडल सादर आमंत्रित है मंच पर। आप दोनों जनवरी में तृतीय पुरस्कार जाता है मोम तकनीकी सहायक भारतीय खाद्य निगम। हिंदी भाषी वर्ग में अच्छा, और हिंदी भाषी वर्ग में ही प्रथम पुरस्कार जाता है सुश्री
सक्रिय सहभागिता पुरस्कार में 2 पुरस्कार बच गए थे। मैं सक्रिय सहभागी भारतीय खाद्य निगम क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता। सर आप सभी मंचासन महानुभावों से पाठ्यक्रमों के माध्यम से हिंदी प्रशिक्षण का कार्य संपादित किया जाता है। रिपोर्ट की संख्या 33 है, यानी सभी कार्यालय से हमें रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्रधान कार्यालयों की संख्या 5 है, सभी से रिपोर्ट हमें प्राप्त हुई है। क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या 19 है। अधिनियम 1963 की धारा 3(3) का अनुपालन, जैसे पहले ही कहा है, कुल सदस्यों की संख्या है 33, लेकिन कहीं उल्लंघन भी हुआ है। सितंबर-दिसंबर 2025 रंजन सर। स्वागत है सर आपका। जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे सभी अतिथिगण का। स्वागत है सर आपका। नगर राजभाषा कार्य समिति उपक्रम कोलकाता के माननीय अध्यक्ष डॉक्टर विनय रंजन सर, गृह मंत्रालय हिंदी शिक्षा योजना की कार्यालय प्रमुख श्रीमती कवितांजलि मोहंती मैडम, हमारे बीच उपस्थित श्री कुमार घोष चौधरी सर, श्री संजीव कुमार सिंह जी हिंदुस्तान का प्रमुख, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग से विराजमान श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव सर, तथा इस सभागार की अग्रिम पंक्ति में विराजमान विभिन्न उपक्रमों के कार्यालय प्रमुख। हम सब राजभाषा को समर्पित राजभाषा की सेवा करने वाले सिपाही हैं। हम सभी के सम्मिलित प्रयासों से ही राजभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार में बढ़ोतरी होगी तथा इसे एक नई दिशा मिलेगी। मैं आप सभी के समक्ष हिंदी शिक्षण योजना राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय के पूर्व क्षेत्रीय कार्यालय की गतिविधियों और कार्यकलापों के बारे में कुछ बातें संक्षेप में रखना चाहती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सन 1952 से हमारा यह कार्यालय यानी कि हिंदी शिक्षण योजना राजभाषा प्रशिक्षण के महत्वपूर्ण कार्य से जुड़ा हुआ है। तो मंच पर जो हमारे सम्मानित अतिथिगण और मंत्री बार मिल रहे हैं, तो एक नई संरचना के साथ नई जो हमारा पुनर्गठन हुआ है, मुझे याद है कोविड का समय था 2022 और बीच में थोड़ा लॉकडाउन टूटा था, तो उस समय की तत्कालीन सचिव जो हिंदी विभाग गृह मंत्रालय की सेक्रेटरी सचिव महोदया आई थी कलकत्ता, और उन्होंने कोल इंडिया में एक समीक्षा बैठक रखी थी, और उसी समीक्षा बैठक में हमारे जो चेयरमैन तत्कालीन चेयरमैन थे उनको उन्होंने अनुरोध किया कि कोल इंडिया क्यों नहीं कलकत्ता उपक्रम का जो सभापति बनने का है वो ले लेता है, क्योंकि उसके पहले एक दूसरा कार्यालय कर रहा था और पता नहीं दूसरे कार्यालय ने अपनी निर्णय को बताया और जो अभी सक्षम नहीं, अभी नहीं करना चाहते हैं, किसी दूसरे को दे दिया जाए, वो 4-5 सालों से कर रहे थे। और उस समय जो हमारे चेयरमैन थे वो बोले कि मैं इसको, हमारे जो निदेशक महोदय हैं जो मैं था 2022 में, तो तुम ही सभापति बन जाओ और इसको चलाओ। तो एक दायित्व 2022 में दिया गया। आज 3.5 वर्षों के बाद पुनर्गठन हुआ है,
करीब 62-63 कार्यालय थे पहले, उनको 2 भागों में बांटा गया है। हमारे साथ 33 कार्यालय आए हैं। तो उद्देश्य ये है कि जोश में कमी नहीं होनी चाहिए। जो जोश 62 लोगों के साथ था, वही जोश 33 लोगों के साथ रहेगा। जो हमने एक उद्देश्य लेके चले थे कि हमारा उद्देश्य राष्ट्रपति कीर्ति पुरस्कार प्राप्त करना है, अब मुझे लगता है कि ये संरचना के साथ, ये स्ट्रक्चर के साथ और भी आसान होगा। और जो हम 33 कार्यालय हैं, वो हम एक मुट्ठी बन के, एक साथ मिलके और उस उद्देश्य को प्राप्त करेंगे। मैं एक पंक्ति के साथ शुरू करूंगी। धन्यवाद ज्ञापन। शब्दों में मिठास हो, शब्दों में मिठास हो, हृदय में सम्मान रहे, हमारी राजभाषा हिंदी भारत की शान रहे, मिलकर बढ़ा अरमान रहे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मंचासीन अतिथिगण, विभिन्न उपक्रमों से आए पधारे सम्मानित अधिकारीगण और राजभाषा के सभी सेनानी, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति उपक्रम कोलकाता की आज की यह छमाही बैठक न केवल रही, यह देखना सुखद है कि कोलकाता के सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और कार्यालय राजभाषा के प्रचार प्रसार में एक साथ मिलकर टीम इंडिया की भावना से काम कर रहे हैं। मैं सबसे पहले नराकास के अध्यक्ष महोदय का धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ, जिनका मार्गदर्शन और दूरदृष्टि ने इस बैठक को सफल बनाया। राजभाषा विभाग के केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, हिंदी शिक्षण योजना, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय के सभी स्तंभ प्रमुखों का हृदय से आभार, जिन्होंने अपने बहुमूल्य सुझावों से हमारा मार्गदर्शन किया। उन सभी संस्थानों और के कार्मिकों का भी पुनः बहुत बहुत बधाई और आभार, जिन्होंने आज अपनी कड़ी मेहनत के लिए पुरस्कार प्राप्त किए। आपकी उपलब्धि काबिले तारीफ है। सभी कार्यालय प्रमुखों का दिल से आभार, जिनकी सक्रिय सहभागिता ने नराकास के विभिन्न कार्यक्रमों को सफल बनाया और इस सुंदर और भव्य आयोजन और होटल की शानदार व्यवस्थाओं को सुचारू बनाने वाली नराकास की पूरी आयोजक टीम को भी विशेष धन्यवाद। आप सभी कुछ पंक्तियों के साथ मैं अपना धन्यवाद ज्ञापन समाप्त करूंगी। सिलसिला ये कोशिशों का यूं ही चलता रहे, हिंदी का परचम हर शिखर पर फहराता रहे। मंजिलें मिलेंगी हमें, है पूरा ये विश्वास, बस आपसी मेल जोल का ये कारवां बढ़ता रहे। धन्यवाद। का विषय है, साथ ही हम लोगों के लिए परम सौभाग्य की बात है कि विचार विमर्श और संवाद का माध्यम और अवसर प्रदान करती है। जहाँ तक राजभाषा के प्रभावी क्रियान्वयन का सवाल है, तो नराकास उपक्रम कोलकाता सदैव ही इस कार्य में अग्रणी रहा है और इसके लिए समय समय पर या यूं कहें तो वर्ष दर वर्ष राजभाषा क्रियान्वयन के श्रेष्ठ कार्यों के निष्पादन हेतु पुरस्कृत भी किया जाता रहा है। इसी क्रम में जैसा कि हमारी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से शिवानी गणेश मैडम ने आपको बताया था कि नराकास उपक्रम को विगत वर्ष भी पुरस्कृत किया गया था अहमदाबाद के सम्मेलन में, और मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि नराकास उपक्रम कोलकाता को इस वर्ष भी 20 फरवरी 2026 को आयोजित होने वाले अगरतला के कार्यक्रम में माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी के कर कमलों से पुरस्कृत और सम्मानित किया जाए। यह पुरस्कार 20 फरवरी से यह पुरस्कार
केवल व्यक्ति विशेष या संस्था विशेष के लिए नहीं, बल्कि आप सबके समेकित प्रयासों का प्रतिफल है। एक चीज जो मैंने महसूस की है कि राजभाषा क्रियान्वयन के लिए, जैसा कि आप सब जानते होंगे कि देश भर में 565 नगर राजभाषा कानून समितियां कार्यरत हैं और इन 565 नगर राजभाषा कानून समितियों में से हमारे पूर्व क्षेत्र के अंतर्गत 67 नगर राजभाषा कानून समिति है। तो इन 67 नगर राजभाषा कानून समिति में से कोलकाता नराकाश सर्वश्रेष्ठ नगर राजभाषा कानून समिति में से एक है, इसमें कोई संदेह नहीं। साथ ही मैं यह भी अनुमान करता हूं, और शायद मेरा अनुमान सही हो या होगा, यदि 565 के बीच भी यदि हम इस नराकाश की तुलना करें तो यह उनमें भी सर्वश्रेष्ठ साबित होगा। और मैं यह इस आधार पर कह रहा हूं कि मैंने नराकाश उपक्रम के विभिन्न कार्यालयों में जाकर कामकाज की स्थिति देखी है।